अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे इस पॉइंट की, पॉइंट नंबर 6 की, ठीक है? असल में देखिए मैनेजमेंट मैंने आपकी सैटरडे को ले ली थी। तो इस तरह हमें फ़ायदा ये हो गया कि 2 क्लासें जो हैं वो लॉ की हो गई और 2 क्लासें जो हैं वो मैनेजमेंट ईडीबी की हो गई, 2 क्लासें कम्युनिकेशन की हो गई, मैनेजमेंट की बहरहाल 1 क्लास थी। तो 1 क्लास आपको एक्स्ट्रा मिल गई। अगर पॉसिबिलिटी हुई तो ऐसा भी कर लेंगे कि एक दिन मैनेजमेंट ले लेंगे और इस तरह 2-2 क्लासेस होती रहेंगी, थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा ले लेंगे। देखूँगा पर आई विल ट्राई कि अगले सैटरडे भी अगर हो सकी पॉसिबिलिटी, उस तरह टाइम आपको ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है? अच्छा जी, ये आज ही मैं सवाल बस कंप्लीट करा रहा हूँ और ये सवाल आप फ़ौरन याद कर लीजिएगा। अच्छा जी, प्रॉमिसेस नॉट टू सू द प्रिंसिपल डेब्टर, ये भी आपने सुन लिया कि भाई आपने उसको सू ही नहीं किया और आपने उसको कह दिया कि आप जो है उस पर केस नहीं करेंगे। जब आप किसी को ये बता देंगे कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम पर कोर्ट में केस ही नहीं करूँगा। जब किसी को पता चल जाए कि कुछ भी हो जाए मेरे ऊपर तो मुकदमा ही नहीं होगा, जब मुझ पे मुकदमा नहीं होगा ये किसी को पता हो, तो वो वैसे ही ढीला हो जाता है वो, ठीक है ना? हाँ, मैं तुम्हें इंशाल्लाह मैनेजमेंट की ईमेल कर दूँगा तुम्हें भी। लेकिन कोशिश कीजिएगा देखें आप जो है ना विदाउट एनी रीज़न आप क्लास लीव ना करें, अदरवाइज़ मैं बस सिलेक्टेड बच्चे जो होंगे मेरे क्लास में उन्हीं को भेजूँगा। अब बाकियों को नहीं आएगी। मैंने इसलिए आपको कहा है कि आप प्रेज़ेंट लगा दिएगा और इस तरह मुझे जो चैट का भी रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा होता है इसकी पूरी सारी। वहाँ से मुझे अंदाज़ा हो जाता है कौन आया था, कौन नहीं आया था, तो उसी को मैं भेजूँगा। पूरा एक डाटा मैंने मेंटेन किया हुआ है। अब तो हम चीते हो गए हैं, पुराने हो गए, हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं और हम माशाल्लाह मैं और इमरान भाई ने हमने काफ़ी टाइम लगा दिया ऑनलाइन क्लासेस पे। नाउ क्रेडिट इम्पेयरिंग श्योरिटीज रेमेडी, और आप मेरी कोशिश है कि और भी बहुत सारे बच्चों को बुलाऊंगा अपनी लॉ की क्लास में संडे वाली में, आप ज़रूर आइएगा ताकि मुझे अंदाज़ा भी होगा कि एक्टिव बच्चे कितने टोटल मेरे पास भी काउंट मार्क हो गए। 50 तो होने चाहिए कम से कम। लेट्स सी, आई विल ट्राई माय बेस्ट, देखता हूँ कितने। अच्छा जी, टाइम कार्ड क्रेडिटर नेक हेडिंग नंबर 7 है, क्रेडिटर इम्पेयरिंग श्योरिटीज रेमेडी। Creditor impairing sureties remedy. Section 139 states if the creditor does any act which is inconsistent with the right of the surety or omits to do any act which his duty to the surety requires him to do or eventual remedy of the surety against the principal debtor is thereby impaired, the surety is discharged. अल्लाह अकबर, बड़ी मुश्किल इंग्लिश लिखी हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मैं आपको उर्दू में समझाता हूँ। बड़ा है आसान जो लिखा हुआ है, थोड़ा सा बहरहाल मुश्किल भी है और आसान भी है। समझ में आ जाए तो आसान है, नहीं समझ में आए तो हर चीज मुश्किल है। इसमें लिखा हुआ है कि जब आप किसी को उधार देते हैं, तो उधार देने वाले की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। जब आप किसी को उधार दे रहे हैं, यू हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये होती हैं कि भाई आपने उस पर नजर रखनी है, कहीं भाग तो नहीं जाएगा। प्लस जब वो कर्जा वाजिबुल अदा हो जाए तो आपने उससे मांग लेना है कि हाँ बेटा किधर जिगर, किधर इधर पैसे, इधर पैसे उससे मांगने हैं, मिलाओ पैसे। अब क्या कहते हैं, ये लिखा हुआ है टाइम बार्ड, ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ये आपने लिखना नहीं। टाइम बार्ड का मतलब क्या होता है? टाइम बार्ड का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। आई वुड लव इट कि अगर कोई मुझे ऑनलाइन आकर बताए इसका मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम बार्ड। जी, इज देयर एनीवन ये जो बताया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम बार्ड? अरम, हफ्सा, मरियम, इनाल, निमरा, रिफत, रिमशा, सदीमा, शहरियार, मुस्तफा, अलैना, तैमूर, वर्दा, कोई तो बताओ। तो उन्हें स्पेसिफिक टाइम के लिए उधार दिया है, डेडलाइन। अच्छा, दो रिप्लाई
वो पैसे जो लगातार 3 साल तक ना मांगे जाए। वेरी गुड वरदा, 3 साल के अंदर मांग लेना। द मोस्ट स्पेसिफिक एंड एक्यूरेट आंसर इज वरदा, कि वो पैसे जो लगातार 3 साल तक नहीं मांगे गए, ड्यू हो गए, लेकिन फिर भी लगातार 3 साल 1096 दिन तक, 1096 डेज तक अगर आपने वो पैसे नहीं मांगे, 1096 डेज तक अगर वो पैसे आपने वापस नहीं मांगे, नाउ अब वो पैसे जो हैं, मुस्तफा आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। तो अगर वो पैसे नहीं मांगे जाए तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो टाइम बार्ड हो जाएगा। टाइम बार्ड मतलब क्या है, एक्सपायर्ड पैसे। अब आप वो पैसे उस उधार जिस बंदे ने लिया हुआ है, कर्जदार जो आपका था, अब वो आपका कर्जदार नहीं रहा, अब आप उससे वो पैसे नहीं मांग सकते। सही है जी, ओके। A contracts to build a ship for B, बड़ी बातें हो रही है इसके अंदर। A contracts to build a ship for B, यानी कि एक जहाज बनाने की बात हो गई। ए जो है मिस्टर ए मिस्टर बी के लिए एक जहाज बनाए। लड़कों, आप वाले जहाज की बात नहीं हो रही, दूसरा जहाज होता है, बड़े जहाज की बात हो रही है जो पानी में जहाज चलता है। ठीक है, अच्छा। गिवन सम टू बी पेड इन इंस्टॉलमेंट, और वो क्या होगा, उसका जो पैसे होंगे वो किस्तों में दिए जाएंगे। एज द वर्क रीचेस सर्टेन स्टेजेस, और जैसे ही सर्टेन स्टेज पर वो पहुंचता है काम, सी गारंटीज द परफॉर्मेंस बाय, सी ने उसकी गारंटी दे दी कि भाई मैं देता हूँ। बी विदाउट नॉलेज ऑफ श्योरिटी रीपेज टू ए एट ए द लास्ट टू इंस्टॉलमेंट, सी इज डिस्चार्ज बाय हिज प्रीपेमेंट। होता क्या है कि जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ परफॉर्मेंस होता है तो उसके अंदर किसी ना किसी बंदे को शामिल किया जाता है जो कि गारंटी लेता है परफॉर्मेंस की। ठीक है, क्या मतलब हो इसका, भाई अगर कोई जो है वो हो रही है, काम हो रहा है कोई, उसमें जिम्मेदारी ली जाती है। ठीक है ना, तो जिम्मेदारी क्या ली जाती है, जिम्मेदारी ली जाती है कि फला बंदा है और वो काम पूरा करेगा। मिसाल के तौर पर बिलियंस ऑफ रुपीस के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, अभी जो ग्रीन लाइन है जो सुरजानी टाउन से शुरू होकर टावर पर जा रही ग्रीन लाइन हमारे कराची के अंदर, अब इसकी गारंटी ली गई है बहुत सारे इदारों के जरिए कि हम गारंटी लेते हैं कि ये जो ठेकेदार काम कर रहे हैं ये अपना काम पूरा करेंगे। सही है जी, इसकी जिम्मेदारी। अच्छा, अब ये जिम्मेदारी कौन लेता है, गारंटर्स होते हैं। अब उन गारंटर की मर्जी के बगैर अगर आपने कोई भी पैसा दे दिया, बिल्कुल वही कंटिन्यू है, अगर उन गारंटर की गारंटर को पता नहीं और आपने एक्स्ट्रा पैसे दे दिए गारंटर की, जब वो गारंटर गारंटी ले रहा है कि मैं इससे काम करवा के दूंगा, तो आप जब भी पैसे देंगे गारंटर की नॉलेज में होना चाहिए कि आपने इतना इतना पैसा दिया। अगर गारंटर की नॉलेज में नहीं है तो दिस इज अ ब्लंडर, दिस इज अ ब्लंडर। ठीक है जी। अब इसमें कहा गया कि ए ने जब बोला कि मैं जहाज बना के दूंगा बी के लिए, ए जहाज बना रहा है, सी ने गारंटी ले ली कि ठीक है जी मैं गारंटी लेता हूँ ये जहाज बना कर देगा। अब सी को पता ही नहीं है, बी ने सारे पैसे दे दिए। जब ए को सारे पैसे मिल गए, अब कोई किसी ने भी गारंटी ली हुई, अब तो वो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि मजदूरों का तो यही है, मजदूरों को आप पैसे सारे एडवांस में देते, फिर बस अल्लाह माफ करे कोई उनसे काम नहीं करवा सकता फिर अगर आपने सारे पैसे उन्हें एडवांस में दे दिए। तो लास्ट हेडिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, सॉरी सेकंड लास्ट हो गया, अभी तो सेकंड लास्ट के बाद लास्ट है, लॉस ऑफ सिक्योरिटी। अच्छा जी, सिक्योरिटी किसे कहते हैं, सिक्योरिटी किसे कहते हैं, कोई बताएगा आप में से? स्पेसिफिकली मैं पूछना चाहूंगा, अरहम आप बताइए यार, अरहम अपने आप को अनम्यूट करो। हाँ भाई अरहम, क्या हाल है? यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताओ व्हाट इज सिक्योरिटी? सर प्रोटेक्शन जिसकी दी जाए। लॉस ऑफ सिक्योरिटी। अच्छा ठीक है, और हम और किसी से पूछते हैं, ठीक है बस आप, थैंक यू। काशान, काशान एंड मरियम परवेज, क्या आप दोनों मेरी आवाज सुन रहे हैं? अगर आप अपने आप को अनम्यूट करें सर। हाँ भाई, वालेकुम अस्सलाम जी। काशान भाई आप जो है वो बताइए सिक्योरिटी क्या होता है? सर किसी चीज की
हिफाजत करना, जैसे अरम ने कहा, अच्छा अच्छा, आप भी उन्हीं के उसमें साथ कुछ हैं। भी शामिल हो सकता है। कुछ भी शामिल, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा जी, बैंकिंग में सिक्योरिटी क्या होता है, थोड़ा सा मैं सवाल भी चेंज करूँ। देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी का मतलब वो हिफाजत नहीं है, जान की हिफाजत, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सिक्योरिटी जो उधार से रिलेटेड सिक्योरिटी क्या होती है, ये मेरा सवाल है बेसिकली। शायद सवाल मेरा कोई और, अगर इसका कोई भी अगर आप में से जवाब देना चाहते हैं तो वो अपने आप को अनम्यूट करके आ सकता है। एनीवन, चले फिर आगे बढ़ते हैं। चैट में भी कुछ लिखा है बच्चों ने, देखता हूँ। प्रोटेक्शन, किसी चीज की हिफाजत। सर एग्जाम्पल शो करिएगा हेडिंग नंबर 7 की। जामिन, वाह 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 मुस्तफा, छा गए तुसी। जामिन, जामिन का लफ्ज सुना होगा आप सबने। अच्छा जी, एग्जाम्पल शो करूँ, ये आ गई एग्जाम्पल, ये ले बेटा एग्जाम्पल। अच्छा जी, तो लॉस ऑफ सिक्योरिटी होता क्या है कि पहले ज़माने में ज़बान की बहुत ज़्यादा वैल्यू हुआ करती थी। सही जी, पहले ज़माने में ये जो ज़बान होती है ना, इसकी पहले बहुत ज़्यादा वैल्यू हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ज़बान की वैल्यू कम होती गई। अब ज़बान की कोई वैल्यू नहीं है। सुबह में बंदा कुछ बोलता है, शाम में कुछ, रात में कुछ, ठीक है जी। तो इस तरह से हालात चल रहे हैं। अब लेट्स सपोज काशान जो है एक शादीशुदा शख्स है और ये आ गया उधार मांगने के लिए, ठीक है ना। अब जो इसके ससुराल वालों ने इसकी बेगम को ज्वेलरी चढ़ाई थी, मतलब दी थी, तो वो ज्वेलरी लेकर आ गया, मुझे उधार चाहिए। वो ज्वेलरी थी 10 लाख रुपए। अब बैंक ने उसको दिया 5 लाख रुपए, आधा लोन देता है बैंक। 10 लाख रुपए की ज्वेलरी थी, बैंक ने कितना लोन दिया, 5 लाख। अब बैंक से वो जो जेवरात थे वो गुम हो गए, मतलब आधे जेवरात, यानी कि 5 लाख के जेवरात क्या हो गए, गुम हो गए। अब जब बैंक ने जेवरात गुम कर दिए तो ना बोरोवर पर वो पैसे रहे, ठीक है जी, ना वो बोरोवर के ऊपर पैसे रहे, ना ही श्योरिटी की उसका गारंटर रहा। यानी गारंटर की गारंटी क्या हो गई, गारंटर की गारंटी भी क्या हो गई, खत्म हो गई। सही है, क्यों? क्योंकि लॉस ऑफ सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी जो जमानत के तौर पर ज्वेलरी आपके पास रखी हुई थी, आपने वो ज्वेलरी खो दी। जैसी आपने ज्वेलरी खोई, जो वाजिबुल अदा कर्जा था, बोरोवर भी उस जिम्मेदारी से बाहर आ गया और श्योरिटी भी उस जिम्मेदारी से बाहर आ गया। इस तरह द श्योरिटी इज डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी, जो कि हमारा सवाल था, मैंने आपको क्लास के शुरू में बताया। ठीक है जी, अजहर भाई अब आया, बहुत लेट हो गया आप यार, अब तो पूरी फिल्म जो है ना वो निकल चुकी है। हमारा टाइम हमने फिक्स कर दिया 6:30 बजे का। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो लॉस ऑफ सिक्योरिटी आई होप कि समझ में आ गया होगा। घर के कागज थे, अगर आपने वो गुम कर दिया, अब आपकी वो लोन खत्म और आपका वो श्योरिटी जो जामीन था वो भी खत्म। वो बोलेगा भाई अब कोई ना मैं लोन दूंगा ना मैं, बोल के उल्टा मुझे दो तुम। तो ये वाली कहानी हो जाती लॉस ऑफ सिक्योरिटी। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनवैलिडेशन ऑफ द गारंटी। सही, इनवैलिडेशन ऑफ द गारंटी। A contract of guarantee is a contract of guarantee is invalid if a guarantee is obtained by misrepresentation। यानी कि इन 4 जो पॉइंट इसमें बताए गए, इन 4 पॉइंट्स में से अगर कोई एक भी है तो गारंटर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, he is automatically discharged from his liability। ठीक है जी, इसमें सबसे पहला क्या है, the guarantee is obtained by misrepresentation। The guarantee is obtained by misrepresentation। इसका मतलब ये है कि जो गारंटर है उसको पता ही नहीं है और धोखे में उससे गारंटी ले ली गई। गारंटर को पता ही नहीं है, उससे गारंटी ले ली गई। तो ये गारंटी क्या होती है, ये गारंटी है मिसरिप्रेजेंटेशन। ठीक है जी, नेक्स्ट, द गारंटी इज ऑब्टेन्ड बाय concealment of a material fact। The guarantee is obtained by concealment of material fact। तो concealment of material fact क्या होता है, यही होता है कि
आपने उससे कुछ चीज छुपा के ली गारंटी, मिसाल के तौर पर उससे कहा यार 50,000 रुपए ले रहा हूँ मैं कर्ज, जरा मेरी गारंटी ले लो। अब एक बंदा है 50,000 रुपए सुनकर उसने गारंटी ले ली, जब वो चला गया साइन करके आपने 2 जीरो बढ़ा दिए, 50,000 में 1 जीरो बढ़ाया 5 लाख, एक और जीरो बढ़ाया 50 लाख, तो 50,000 का सोच के उसने साइन किया था, आपने 50 लाख रुपए की गारंटी का साइन ले लिया उससे। तो दिस इज कॉल्ड कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट। कोई चीज उससे छुपा लेना। कंसीलमेंट का मतलब क्या होता है? छुपा लेना। अगर कोई चीज उससे छुपा ली गई और फिर उसने गारंटी की, उस ऐसी गारंटी की भी कोई वैल्यू नहीं होगी। नेक्स्ट, द श्योरिटी गिव्स गारंटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट दैट co-sureties shall join but nobody joins। इसका मतलब क्या है कि श्योरिटी जो है वो गारंटी लेता है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट के जो co-sureties हैं वो भी ज्वाइन करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं इसलिए गारंटी ले रहा हूँ कि मुझे पता है कि मेरे अलावा 10 गारंटर और हैं, ठीक है ना। अगर मुझे ये पता हो, यानी कि को-श्योरिटी मतलब एक से ज्यादा श्योरिटी अगर हो तो उन्हें को-श्योरिटी कहा जाता है। मतलब मैं भी गारंटर हूँ लेकिन मेरे अलावा और भी गारंटर है। अब मैंने गारंटी इसलिए ली क्योंकि मेरे ध्यान में था यार वो बशीर भी तो गारंटी ले रहा है, वो गफूर भी तो गारंटी ले रहा है, वो फला भी तो गारंटी ले रहा है, इतने सारे गारंटी ले रहे हैं, मैं भी ले लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। अब जब गारंटी मैंने ले ली तो पता चला मैं अकेला हूँ, तो फिर एक मसला। तो अगर गारंटी उसने इस बुनियाद पे ली थी कि और भी गारंटर होंगे और अगर उसे बाद में पता चले कि उसके अलावा कोई और गारंटर नहीं है, फिर उसकी गारंटी खत्म, वो उसकी गारंटी खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अगर कोई और गारंटर नहीं आएगा तो उसकी भी गारंटी खत्म हो जाएगी। अगर उसने अपनी गारंटी में ये लिखा हुआ है कि मैं इस बुनियाद पर गारंटी ले रहा हूं कि मेरे अलावा कोई और भी होगा, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट, द गारंटी लैक्स एनी वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कि अगर गारंटी के अंदर कोई भी एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने शुरू में पढ़ाया था, अगर उसमें से कोई भी ऐसा है एसेंशियल जो पूरा नहीं हो रहा, ठीक है जी, तो फिर ये मसला रहेगा। अच्छा, यहाँ पर ये सवाल जो है वो कंप्लीट हो गया। अब किसी का कोई सवाल है तो द क्वेश्चंस एंड कमेंट्स आर वेलकम। कोई भी सवाल आपका हो तो आप पूछिए। इसके अलावा मैं अब आखिरी बात जो आज की करूँगा वो ये है कि मैंने सोचा है कि लॉ, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन चार के चार में शुरू से अब तक का जो काम हुआ है उसको हम कंपाइल करेंगे। जरा हमारे होने और जो अच्छे बच्चे हैं उनसे सारा एक पीडीएफ में कंपाइल कराएंगे। आप में से जिन बच्चों के पास काम कंप्लीट नहीं है वो मुझे जरूर बताइएगा कि सर मेरे पास कुछ मिसिंग है, मेरे पास कुछ मिसिंग है। उनको फिर हम वो सारा काम प्रोवाइड करेंगे, सारा का सारा डिटेल, ताकि जो कुछ आपके पास मिसिंग है चारों में से किसी भी सब्जेक्ट में वो आपके पास पूरा हो जाए, ठीक है। और इस चीज़ का जरा ध्यान रखिएगा। आपका याद है, आपको आज से बहुत अरसे पहले आपका मैंने अचानक टेस्ट किया था और आप सबने टेस्ट दिया था एंड इट वाज वंडरफुल, और नेक्स्ट डे मैंने आपको रिजल्ट भी दिया था, ठीक है ना। तो यकीनन आपको अगर याद हो तो बात ये कि अब उसके बाद अब जाहिर है कि मैं कोई ज़बरदस्ती तो आपसे टेस्ट ले नहीं सकता, आप इतनी दूर मुझसे बैठे हैं, लेकिन अब मेरी पकड़ में ही नहीं आवा तो, लेकिन आप बस समझदार हैं, बड़े हैं, तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि थोड़ी तैयारी कीजिए और जो दीजिए इंशाल्लाह। एग्जाम जो भी एग्जाम होंगे आप उसके तैयार रहेंगे। एमसीक्यूज के मैं तैयार करवा रहा हूँ बंदों से, अभी उनसे रब्ता करूँगा। एक आध दिन में लॉ का टेस्ट होगा आपका एमसीक्यूज बेस्ड, क्योंकि हो सकता है दोबारा एमसीक्यूज बेस्ड ही हो जाए अगर दिसंबर तक। वैसे तो दिसंबर तक हालात ख़राब नहीं रहेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ईरान में जो है, ईरान जितना हालात ईरान में ख़राब हो गए थे वहाँ पे 6,000 टोटल एक्टिव केसेज है। इसी तरह चाइना में 60 भी नहीं है एक्टिव केसेस, 60 भी नहीं है, 60 भी नहीं रहे, सब कुछ वहाँ पे खुल रहा है। तो बहुत सारे कंट्रीज जो है तकरीबन काबू पा रहे हैं इंशाल्लाह। हम भी जरूर काबू पाएंगे अल्लाह ने चाहा तो, ठीक है ना। हमारे यहाँ ये है कि अभी पाकिस्तान और इंडिया सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब 4,000 पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा केसेस आए हैं पूरे साउथ एशिया में, कि सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर हैं हम केसेस में, अल्लाह रहम करेगा। तो एमसीक्यूज बेस्ड और दोनों तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखें, याद कर लें इसको, ठीक है ना। कुछ सवाल अगर आप